नमो अरिहंताणम। आप श्रवण कर रहे हैं महाराजा श्रेणिक का जीवन चरित्र। कैसी कैसी स्थितियों परिस्थितियों में राजा श्रेणिक का जीवन चलता है और राजा श्रेणिक के जीवन में ही नहीं, ये हम सभी के जीवन में उतार और चढ़ाव आते ही हैं। किसी के जीवन के लिए उतार और चढ़ाव वरदान बन जाते हैं तो किसी के लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। जो अपने जीवन को वरदान बना लेता है उनका इतिहास बन जाता है, और जिनका जीवन अभिशाप बन करके रह जाए वो दुनिया के गर्त में कहीं खो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ किधर गए। ऐसा ही एक जीवन चरित्र है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक और चेलना, उन्हीं की पटरानी चेलना, ये दोनों दो विचारधाराओं का मिलन होता है। और जहाँ दो विचारधाराएं मिलती हैं वहाँ पर टकराहट पैदा होती है। जीवन अगर समतल रूप से चलता जाए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब टकराहट पैदा होने लगे तो उस समय ये जीवन एक चिंगारी पैदा करता है, और चिंगारियों के साथ हम बहुत कुछ खो भी देते हैं। दो विचारधाराएं अगर समझ बूझ करके चले, एक दूसरे को पहचानते हुए चले, तो जैसे दो दिशाओं से बहती हुई नदियां एक सागर में मिल जाती हैं, ऐसे ही अगर बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकशील व्यक्ति हो तो वो दोनों नदियां जैसे समुद्र के अंदर जाकर के मिलती हैं, ऐसे ही दो विचारधाराओं के व्यक्तित्व एकाकार हो जाते हैं। श्रेणिक और चेलना का जीवन इसी तरह से कुछ चलता है। बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य को धूल से ढका नहीं जा सकता, जैसे हीरे की चमक मट्टी के अंदर पड़े हुए भी कम नहीं हो जाती,
ऐसे ही सत्य को ढका नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। जीत किसकी होगी? सत्य की। अगर हम अपने सम्यक धर्म पर स्थित हैं, सम्यक धर्म, हम कौन सी परंपरा में जी रहे हैं उसी परंपरा की सोचते हैं, आंखें मूंद करके विश्वास किए जाते हैं, तो वो कोई भी परंपरा क्यों ना हो, वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी। इसलिए महावीर का बड़ा प्यारा शब्द है सम्यक्त्व। भली प्रकार से जानते हुए हम अंगीकार करते हैं किसी भी विचारधारा को, किसी भी सिद्धांत को। हम जैसे किसी वस्तु को खुली आंखों से देखते हैं, हम इसी तरह से खुली आंखों से भली प्रकार से चारों ओर से अच्छी तरह निरख परख करके हम किसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें पथ भ्रष्ट कर सके। चेलना और श्रेणिक का यही एक संघर्ष था, लेकिन जीत चेलना की नहीं, चेलना के सम्यक्त्व की थी। तीनों मुनियों के वचनों को उसने सुना। श्रेणिक ने मन के अंदर विचार करने लगा, कितना सहज भाव है, कितनी सरलता है, कितनी सरलता से अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी तो हालत उल्टी होती है, पाप दर पाप किए जाते हैं और उनके ऊपर लिपापोती किए जाते हैं। ऐसे जीवन में उन्नति का कोई उपाय नहीं है। सहज रूप से मान लेना, गलत है तो गलत है, वो मेरा है कि दूसरे का है। एक दिन महाराजा श्रेणिक सैर करने के लिए निकले थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक साधु जो दिखाई देने में बड़ा गरीब दिखाई दे रहा था, फटे हाल दिखाई दे रहा था। रास्ते के किनारे पर लेकिन उनके चेहरे का जो तेज था, जो आभा मंडल था, वो बड़ा प्रभावी दिखाई दे रहा था, वो बड़ा अनूठा था। एक अरबपति खरबपति का चेहरा देखो तो वो भी कुम्हलाया हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक संत का चेहरा, आभा मंडल की शोभा उसके चेहरे को प्रकाशमान करती है। यही तो आकर्षण है, यही तो आकर्षण होता है संतों के व्यक्तित्व का। बड़ा प्रतापी पुरुष दिखाई देता है, कोई ऊंचे कुल का दिखाई देता है, लेकिन हाथ में झोली,
मैले कुचैले से वस्त्र, गुदड़ियों का लाल। राजा श्रेणिक जैसे आकर्षित एक चुंबक की तरह उनके पास खींचे चले आते हैं। कहते हैं, मुनि जी, आप दिखाई देने में तो किसी ऊंचे कुल के दिखाई देते हैं, लेकिन आपने ये क्या रूप बना रखा है? आपको क्या जरूरत पड़ गई ये वस्त्र पहनने की, ये साधु का भेष बनाने की? मुनि जी कहने लगे कि राजन, मैं अनाथ हूं, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नाथ नहीं है। श्रेणिक को थोड़ी सी दया आई। मुनि जी, मैं आपका नाथ बनता हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अपना परिचय दूं कि मैं यहाँ का राजा श्रेणिक हूं। मेरे पास धन के अंबार हैं, बहुत विशाल राजमहल है। आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आप मेरे महलों के अंदर चलो और मैं आपका नाथ बनता हूं। आपको क्या कमी है ये साधु भेष बनाने की? कोई जरूरत? जैसे कोई भुखमरी के कारण ही साधु बनता हो। साधु भुखमरी के कारण बनता है, उसे खाने को नहीं मिलता, वो कमा करके नहीं खा सकता, इसीलिए साधु बन गया। अरे एक भिखारी जो भीख मांगता हुआ और फिर रहा है दर बदर, उसे कहो कि भाई तू साधु बन जा, तेरी बड़ी सेवा भक्ति होगी, लोग तेरे चरण छुएंगे, लोग तेरी पूजा करेंगे, तू साधु बन जा। बन जाएगा? नहीं। लेकिन जब जीवन की वास्तविकता की पहचान हो जाए तो उस समय करोड़पति भी एक झटके में सब कुछ छोड़ करके संन्यास स्वीकार कर लेते। आज भी ऐसी घटनाएं होती है। समझ की बात है। कुछ सिरफिरे लोग तो यही सोचते हैं ये खाने के लिए साधु बन गए। मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। लेकिन साधु बनना इतना आसान नहीं है। अनाथी मुनि, उनका नाम इसीलिए अनाथी मुनि नाम पड़ा। अनाथी, उन्होंने अपनी अनाथता को जान लिया। मेरे पास धन के अंबार हों तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास बड़ा परिवार है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। इन बाहर की चीजों में इंसान जब अपने अस्तित्व को खोजता है, अपने अस्तित्व को महसूस करता है, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस समय वो और ज्यादा कमजोर ही होता है। क्योंकि जब वो भ्रम टूटता है उसका, तो बड़ा तकलीफ। सिकंदर ने यही तो सोचा था, सारी दुनिया के ऊपर राज करूंगा, धन के अंबार, हिमालय जैसे पहाड़ खड़े करूंगा।
लेकिन अंतिम समय में उसने देखा कि मौत सामने आकर के खड़ी हो गई और कोई भी मुझे बचाने में समर्थ। हकीमों से कहता है कि ये सारी दौलत तुम ले लो, लेकिन मुझे जीने का कुछ समय और दे दो। हकीम हाथ बांधे खड़े हैं, नजरें झुकाए खड़े हैं, नहीं बचा सकते। दुनिया का कोई हकीम, जब मौत आकर के खड़ी हो जाए तो दुनिया का कोई हकीम तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कितनी भी दौलत लुटा दो, करोड़ों की दौलत पानी की तरह बहा दो, लेकिन एक मिनट तुम्हें बढ़ाई नहीं जा सकती। फिर किसके लिए इतना अभिमान है, किसके लिए इतना अहंकार है? संत कहते हैं, राजन मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है। ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है? नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की क्या औकात है। मौत के चंगुल से तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने भी महापुरुष हम भगवान मानते हैं, मौत ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। फिर हमारा अहंकार कितने दिन चलेगा? राजन, आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। मेरा नाथ बनने के पहले मैं देख रहा हूं कि आप खुद में अनाथ हैं, अपने आप ही अनाथ का जीवन जी रहे हैं, और फिर मेरा नाथ बनने की चाहते। श्रेणिक सोचने लगा, मैं अनाथ? मेरा इतना बड़ा महल, मेरी इतनी दौलत, मेरा इतना वर्चस्व, और मैं अनाथ? जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अनाथ हूं या सनाथ, उस समय हमारे जीवन में धर्म का पहला रूप दिखाई देता है। धर्म का अवतरण होना प्रारंभ होता है। बाकी तो ठीक है, धर्म करते दिखाई देंगे किसी लालच से, लेकिन वो धर्म नहीं होगा। धर्म का पहला अवतरण जब हम जान लेते हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर अनाथ हूं, कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता। माँ की गोद में खेलता हुआ बच्चा अचानक विदा हो जाता है, लेकिन माँ कुछ भी नहीं कर सकती। माँ से बड़ा दर्जा इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं, लेकिन वो भी अपने बच्चे की सुरक्षा करने में, उसे मौत के चंगुल से बचाने में समर्थ नहीं है। राजा श्रेणिक सोचता है, मैं अनाथ?
आप मुझे अनाथ कह रहे हैं? आप जानते नहीं मैं कितना बलशाली हूं। अनाथी मुनि कहते हैं, मेरे यहाँ भी धन की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता के घर में भी धन के अंबार लगे थे, बड़ा परिवार था। लेकिन जिस समय मैं बीमार पड़ा, राजन, मुझे एक भयंकर बीमारी ने आकर के घेर लिया। शरीर में भयंकर वेदना थी। मेरे पिता ने बड़े बड़े वैद्यों की कतारें लगा दी। सारे परिवार के लोग, गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार, सभी कोई इकट्ठे हो गए। सब खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं, लेकिन करने में कुछ भी समर्थ नहीं। राजन, आप विचार करो, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी बात आ जाए तो क्या आपका ये धन, आपका ये वैभव, आपका ये परिवार, आपके ये रिश्तेदार आपको बचा सकेंगे? चोट, उसके अंतस पर चोट हो रही है। बहुत जरूरी है उस चोट से घबराना मत। कोई अगर तुम्हें अनाथ कहने लगे तो घबराना मत, क्रोधित मत होना, अपने अहंकार को आड़े मत आने देना। विचार करना, मैं अनाथ हूं या सनाथ। राजन, मेरे पिता के महलों में भी कोई कमी नहीं थी, और शायद आपके पास जितना वैभव है उससे ज्यादा वैभव मेरे पिता के यहां था। लेकिन वो वैभव कोई काम नहीं आया। आखिर मेरे मन के अंदर एक भावना जागी। मैंने विचार किया कि अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं आगे की जिंदगी संयम में बिताऊंगा। मैं संन्यास लेकर के अपने जीवन का उद्धार करूंगा। अभी तो जवान है, अभी थोड़े ही मरे जा रहे हैं। धर्म करेंगे बुढ़ापे में, अभी क्या जरूरत है? वैदिक परंपरा में भी एक विचारधारा रही है। ये तो भला हो आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने उस परंपरा को तोड़ दिया। 7 वर्ष के बच्चे को भी सन्यास आदि शंकराचार्य ने दिया। वो खुद बचपन में संन्यास्त हो गए। अन्यथा एक विचारधारा थी, 25 साल विद्यार्थी जीवन, 25 से 50 वानप्रस्थ, 50 से 75 गृहस्थ, और 75 से 100 संन्यास। आज तो 75 की उम्र आना मुश्किल हो गया, 40-50 के भी जा रहे हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले की बात सुनी थी, एक 6-7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। कितना कुछ बदल रहा है।
हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ घटित हो रहा है, और फिर भी हम 75 के बाद सन्यास, जब हमें पता लग जाए, जब हमारे अंतस पर चोट लग जाए, जब हमें इस बात का ख्याल आ जाए, तभी हमें जागरूक हो जाना चाहिए। समय का इंतजार ये मूर्खों का काम होता है। अनाथी मुनि श्रेणी के अंतस पर चोट करते हैं, बड़ी तिलमिलाहट होती है, बड़ा बुरा लगता है, हमारे अहंकार को बड़ी वेदना होती है। मैं अनाथ, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन जीवन की वास्तविकता तो यही है। अनाथी मुनि उसको चोट करते हैं, राजा तुम मेरा नाथ बनने की सोचता है, लेकिन मैं देख रहा हूं राजन, तुम खुद ही अनाथ हो, मेरा क्या निर्वाह करोगे? श्रेणिक तिलमिलाया भी, वेदना हुई, लेकिन अंतर दृष्टि जागी। क्या मैं सच में अनाथ हूं? विचार करने की जरूरत है। अंतर दृष्टि जागी, एक एक परत खुलने लगी, और आखिर अनाथी मुनि के चरणों में। हमारी परंपरा कहती है, जब चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती राज सिंहासन के ऊपर बैठा होता है, स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है, और सामने से कोई साधु आ जाता है, तो उस समय वो सिंहासन से उतर करके उनके पैरों पर झुकता है। आज देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति अगर साधु सामने आ जाए, साधारण कपड़ों में, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन राष्ट्रपति भी उनके चरणों में, कौन सी ताकत है? वो भिक्षा मांग करके खाते हैं, जैसा मिल गया पहन लेते हैं, जहां गए वहीं पर विश्राम, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं। लेकिन उनका इतना सम्मान क्यों है, उनकी इतनी इज्जत क्यों है? कुछ तो अंदर में घटित होता है, तब जाकर के बाह्य परिवर्तन दिखाई देता है। इतना मान सम्मान इज्जत मिलती है। साधु ये भी विचार ना करे कि कोई मेरी इज्जत करे इसलिए मैं साधु बनूं, ये भी विचार नहीं। कोई मेरा सम्मान करे, क्योंकि साधु अपमान और सम्मान से अलग हो जाता है। जो सम्मान करता है उसके लिए भी वैसी ही करुणा उसमें, और उसका कोई अपमान करता है उसके लिए भी वो करुणा ही बहाता है। उसे अपमान और सम्मान ये बराबर दिखाई देते हैं, यानी उनका कोई असर ही उसके ऊपर नहीं होता। ना सुख में फूलता है, ना दुख में रोता है।
अनाथी मुनि, जैसे एक कारीगर, मूर्तिकार मूर्ति को यानी एक पत्थर को तोड़ तोड़ करके उसकी अंदर विराजमान मूर्ति, हर पत्थर में मूर्ति होती है, हर पत्थर में मूर्ति होती है, लेकिन कारीगर मिलना चाहिए। कारीगर मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति के आसपास के पत्थरों को हटाता है। मूर्ति तो उसमें पहले से विराजमान है। ऐसा ही कुछ अनाथी मुनि श्रेणिक के साथ करते हैं और उस मूर्ति को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अब वो मूर्ति, जैसा कि हम जानते हैं ये मूर्ति पत्थर की है, लेकिन फिर भी उसको देख करके हमारे मन में एक भाव, अलग ही भाव पैदा होता है। बस ऐसा ही परिवर्तन श्रेणिक के जीवन में भी हमें देखने को मिला। उन्होंने अनाथी मुनि का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, जिसे महावीर सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली और उन्हीं चरणों में बैठ करके उन्होंने अनाथी मुनि के समक्ष ये प्रण किया कि मैं 8 दिन के लिए तो भी 8 दिन के लिए मैं अमारी की घोषणा करूंगा। किसी प्रकार की जीव हत्या मेरे राज्य में नहीं होगी। जो खुद मांसाहारी था, जो खुद शिकार करता था, वो इतना बदल गया। कौन सा लालच दिया था अनाथी मुनि ने? सम्यक्त्व का, धन का नहीं, पद का नहीं, और किसी तरह का नहीं, लेकिन सम्यक्त्व का जो भाव उसके अंदर पैदा किया था, उस भाव से उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसने वहीं पर गुरु चरणों में बैठ करके ये वचन दिया कि मैं अपने राज्य में दया और करुणा और परोपकार की भावना प्रकट हो गई। ये होता है धर्म का असली रूप। भाव परिवर्तन, जीवन ही परिवर्तन। श्रेणिक ने चेलना के समक्ष जाकर के ये बातें कही। आज मुझे ऐसे संत का सानिध्य मिला और मैंने ऐसा महसूस किया, चेलना तो धन्य धन्य हो गई। जिस चीज को वो चाहती थी, वही बात उसके सामने आ गई। हम अपने आप में जितने समर्थ होंगे, हम उतनी ही ताकत से, हम उतनी ही गरिमा से इस संसार को भी बदलने में समर्थ होंगे। हालांकि पूरी दुनिया तो कभी बदल नहीं सकी। जिनके निकाचित कर्म हैं उनको ऐसे योग प्राप्त नहीं होते, लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने लाखों करोड़ों लोगों का जो परिवर्तन किया, जो रास्ता मार्गदर्शन किया, वो उनकी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि थी, आध्यात्मिक ताकत थी। उस ताकत को हम पैदा करेंगे। आगे का वर्णन समय पर। ओम शांति।